शांति। अब तो ये होमवर्क दिया था वीरवार ने पापा ने, तो आप में तो कौन कौन से हैं जिन्हें बोलना है? निर्मल शांता दादी पे और बाबू पे, दोनों पे बोलना था। बाकी चंद्रमणि दादी और गुलजार दादी का दिन भी इसी वीक में था, तो आप में तो किसी ने भी चारों बताए थे। चारों में तो जिस पे भी किसी ने बोलना है तो एक बार खड़े हो, ताकि मैं उस हिसाब से जचाऊँ आपका। किसी ने नहीं बोलना, कोई उठ के आए। अच्छा ये बहन, ओम शांति। तो आप देखो, यह चीज़ आपने भाव की सुनी। एक आज की मुरली भी है ना कि आपने नया कुछ नहीं करना, बस कदम पर कदम रखने। एक बुक भी आई थी, ब्रह्मा बाप के 10 कदम, पढ़ी है किसी ने? अलग अलग उसमें दिन दे रखे हैं, जैसे समर्पण की है, समर्पण किस तरह करा बाबा ने, तो हमने किस तरह करना चाहिए। यूँ अलग अलग टॉपिक लेके ने 10 हैं, 10 बाबा की विशेषता, एक तरीक़त है, और वो किस तरह फॉलो करी जानी चाहिए। किसी ने पढ़ी है? किसी ने नहीं पढ़ी है? तो आज की मुरली में भी वो चीज़ कही है बाबा ने कि नया कि में करना हो तो बड़ा मुश्किल हो है नई चीज़, लेकिन फॉलो करना में तो कि में भी कौन फॉलो तो क्या हो है, नकल करना हो है। अगला जो करे है वो है, बस टेप दे जाना है, उसने समझने की भी ज़रूरत को नहीं। कई बार तो जिन बच्चा ने नू ने बेरा होंदा यो के लिख दिया, वो भी नकल तो नू की नू कर सके हैं। ईजी हुआ है नकल करना, जब भी तो लोग नकल के पाछे पड़े रहे हैं आजकल। हर एक सेंटर पर कितनी बुरी तरह नकल हुआ है। बच्चे ने सोचे हैं पढ़ना मुश्किल काम है, नकल करना आसान काम है। तो बाबा ने अपने तीके दिया, आसान मुश्किल काम दिया है, आसान काम दिया है नकल करना। बस जो ब्रह्मा बाबा ने करा वो ही करते जाओ, तो सेम वो ही चीज़ करनी है। बस कितने भी गड़बड़ हो है तो बाबा ने के क्या सोच लो कि यो जो मेरा संकल्प है, यो ब्रह्मा बाबा का संकल्प था, मेरा जो बोल है वो बाबा का था, या मेरे जो कर्म हैं वो बाबा के थे। आज के स्लोगन में भी कही है ना बाबा ने, के कही है? हाथ खड़ा करियो, किसने बेरा है? दो या नहीं बेरा है? बाकी सारे मुरली नहीं पढ़ के आंदे आप? सुबह उठ दिए जो मुरली पढ़े हैं रोज, वो हाथ खड़ा करियो जो सुबह उठते मुरली पढ़े हैं। वेरी गुड। फिर इतवार की छुट्टी कर लो थम। आप 20-25 जने हाथ उठाओ कि आप मुरली पढ़ो रोज सुबह, तो संडे की छुट्टी कर लिया करो के पढ़नी है भी। देखो 85 तो मुरली छपवा वहां पा, इसका मतलब 85 दौरे तो या लिखी हुई मुरली भी हुआ है, प्रिंट करी हुई। 85 आदमी तो पढ़नी है, पानी चाहिए। 85 के दौरे तो मुरली हुआ है। इसने छोड़ के ने आप जो सारे 150 आदमी बैठे हो, इन 150 में ते 100 के दौरे फोन भी होगा बड़ा, और इसे तो घर में बड़ा फोन होगा, 150 के 150 पा जाएंगे। जिसके बेटा दो रहा, बहू दो रहा, बेटी दो रहा, किसे दो रहा, घर में एक बड़ा फोन तो आराम से सबके घर में होगा। ईसा किसी का घर है जिसके घर में बड़ा फोन हो ही ना? कोई ईसा है तो हाथ उठाइयो, देखो एक भी नहीं। या तो एक के है, घर किस है आपका, परिवार वाले तो सही नहीं। एक ले हो, जिस दिन लोगे उस दिन फोन हो जाएगा छोटे को नहीं। हाँ, तो आप सबके पास है फोन, और आप सिर्फ फोन चलाना सीख लो, क्योंकि जिनके घर में बड़ा फोन है ना, उनके छोटे बालक 7 से पहले तो उठे नहीं, पक्की बात है। क्योंकि हमारे पड़ोस में सारे है जो फोन चलाने के लायक बालक हैं, उनने 7 बजे रुके मारने शुरू करा, 8 बजे थी उठे हैं वह सारे बालक, सारे घर के चिल्ला चिल्ला उठावे उनने। तो इसका मतलब आपके बच्चे लेट उठते होंगे, या भी पक्की बात पाओगी।
तो आप चलाना अगर सीख लो तो तड़के 5 बजे आंगली मारी राज की मुरली काट ली राले आप सुन लो। मुश्किल है को नहीं आजकल तो सबसे पहले आप उठ दिए सारे के सारे मुरली सुना करो। ये चीज जो टेक्निकल ठीक हुई हैं, इजी हुई हैं, वो आप खातरे हुई हैं संगम युग। लोग सोचे ये साइंस के सारे आविष्कार और दुनिया खातर हुए हैं। बाबा ने कही ये सारी चीज करिए थारा खातर गई है। ये कद पाछा आई है सारी चीज जब बाबा आया। बाबा आने का पहला कौन जरूरत थी इन सारी चीजें की। ये सब आपकी उन्नति खातर और आपकी सेवा खातर, दो ही चीजें खातर करी गई हैं। फिर अपने सतयुग त्रेता में काम आऊंगी। तो आप इसका लाभ नहीं उठाओगे तो बाकी सारे उठाई जाएंगे तड़के तो लेके 2:30 बजे 3 चलाई जाए फोन। काम की चीज आप खातर हैं, ठीक है। तो आप सारे सुबह मुरली सुना करो, जरूर सुना करो सुबह उठ दिए तो। जिस तरह सारे डॉक्टर कहे हैं ना कि आप खातर सुबह का नाश्ता बहुत जरूरी है। आप सुबह खाना खाए बिना अगर चले जाओगे तो बीमार हो जाओगे। मन माने किसी ने 12 बजे मिले, किसी ने 2 बजे, किसी ने सांझ तई, बड़ा मुश्किल हो है। आज का शेड्यूल सबका ऐसा है। तो लोग कहे हैं सारे मेडिकल साइंस सारी कहे है कि आप खाना खा के घर से निकलो। 5 बजे भी निकलना है तो नाश्ता करके निकलो घर से। वह चीज़ आपने हेल्दी रखेगी। तो आत्मा की खुराक बाबा की मुरली है। आप सवेरे उठ दिए मुरली पढ़ो सुनो। जिसके पास जो साधन उपलब्ध है उससे आपका सारा दिन सेफ हो जाएगा। समझ में आई? सारे दिन में आपने बहुत सारी चीज फेस करनी है। पेपर आएंगे, किसी के किसी टाइप का, किसी के किसी टाइप, किसी के खुद ता होगा, किसी के परिवार ता होगा, किसी के पड़ोसियां ता होगा, और नहीं तो रिश्तेदारों की तरफ ता आ जाएंगे। लेकिन अगर आपने सवेरे सवेरे खुराक ले रखी है तो इसका मतलब जो आगे आने वाले पेपर हैं उनका सामना करने की हिम्मत आपने पहले ही भर रखी, ठीक है ना। सांस सी भूखा भी रहना पड़ जा, तड़के ही खा रखी है तो सारा दिन पानी पी जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं। बिल्कुल इसी तरह सुबह अगर आपने मुरली सुन रखी है तो आपने फिर कोई दिक्कत नहीं। तो बाबा ने स्लोगन में क्या बताया, पाप कर्म करने का वक्त तो जा लिया। ये भी तो व्यर्थ संकल्प का भी ना रहा। व्यर्थ बोल और व्यर्थ संकल्प उनके भी अंडरलाइन लगा दो, उनका टाइम भी नहीं बचा है। तो वेस्टेज उन्हें खाम खा कर्म हो ही जावे। एक खराब कर्म हो गया, एक मन बड़ा पिंच होया। आपने नू लगता होगा आप भी अपने जीवन में समस्याएं ते सामना करो हो। मैं कल एक माता के पास गई थी, उनका बेटा का शरीर छूट गया तो उनसे मिलना था मैं गई उनके पास। तो उनने बताया उनका बेटा एबनॉर्मल था, 24 साल का था। और एबनॉर्मल किसा आपके घर में गूंगा बालक हो जा, बहरा हो जा, ना चाले ईसा हो जा, बेड पे लेटा रहे ईसा हो जा। ये इस टाइप के एबनॉर्मेलिटी ते तो पाला पड़ा था। लेकिन वो मोहित नाम था उसका, वो किसा एबनॉर्मल था, सारे तो उनके घर के दरवाजे तोड़ रखे उसने। 1 मिनट अगर वो ढूंढा है अपनी माँ ने और उसकी माँ नहीं मिले तो वो सारे किवाड़ तोड़ गिरे। धीरे धीरे सारे लोह के किवाड़ बनवाने पड़े उन्हें। खुद भी चोट खा ले, सारी चीज सारी दीवारा में लेके कोई भी चीज नुकीली और खड़ा करने लग जा। बड़ा बढ़िया चीज चाली जा उनके घर में, सारे घर के परेशान। 80 किलो का वो बालक, वो मैंने 5-6 साल पहले देखा था जब उसमें 80 किलो वजन था। और ईब जब उसकी डेथ हुई, शरीर छोड़ा उसने, तो उसका वजन 140 किलो था। वो संभाल पाना कितना मुश्किल काम था। और दूसरी चीज उसकी मम्मी ने बताई, ने बोली दीदी ज्ञान सुनते पहला, उसकी मम्मी ज्ञान में आई, ज्ञान में आने पहले मेरी दिनचर्या क्या थी
मन ने धक्के मार मार के ने रोड पे ले जाता। घरा क्यों है बाहर चाल, गली में तभी रोड पे धक्का धक्का अपनी माँ ने रोड पे ले आंदा। जो भी बस चाल दी पाजा रोड पे, वह चंडीगढ़ जा है, वह फरीदाबाद जा है, वह जींद जा है, कोई मतलब नहीं उसने। जो बस चाले है बस उसमें बैठ ले, दोनों माँ बेटा बैठ लेंगे। उसकी माँ ने बताई सारे दिन में 10 बस 12 बस मैं और वो हम दोनों नू बसा में चक्कर काटी जाते सारे दिन। नू बोली मैं रिलैक्स होके न बाथरूम में सूसू करने नहीं जा सकूं थी, इतनी देर में तो दरवाजे तोड़ दे, इतना बुरा हाल। और आप नू देखो इतने साल लगातार या एबनॉर्मेलिटी झेली उसकी मम्मी ने। हद से ज्यादा परेशान सारा कुणबा, सबसे ज्यादा उसकी मम्मी, क्योंकि वह 24 घंटे तो रह रहा। एक उसका दूसरा भाई, एक दूसरे भाई की मिसिज, उसके 2 छोटे छोटे बच्चे, उसके बाप पुलिस में थानेदार है, वो अपने सर्विस पे चला जा। मतलब उस 24 घंटे माँ नहीं छोड़नी उसने। वह सबसे ज्यादा परेशान तो सारा कुणबा। जब ज्ञान में आई वह 1 मिनट नहीं जा सके थी, बताया ना, बाथरूम में भी नहीं जा सके थी। जब ज्ञान सुनना शुरू करा उसने, तो वह इतने क्लास में जाती 1 घंटे, इतना वो घर आराम से बैठा पांदा। उल्टी आंदी जब वो घर ही पांदा, बाहर नहीं लिकड़ के जाता। रेगुलर मुरली सुनती वह माता, कोर्स करा, मुरली सुनी, और उसके बाद कुछ टाइम के बाद उसने बसा में जाना, रोड पे ले जाने की जिद छोड़ दी। वो घर रहने लगी मुरली सुनती। और उसके बाद उसने बताया दीदी मैंने वो उठदा तो ढूंढदा कि माँ कित गई। और यू एक जगह मैंने इसी बना रखी है जड़े बैठ के मैं बाबा ने याद करा करूँ इस कमरे में। बोला और कितने पूरे घर में पांदी में, तो मैंने वो तंग कर दा, या दे दे वाह दे दे, आड़ा क्यों बैठी है, बोला को नहीं करता, वो इशारा थे अपनी मम्मी ने समझांदा। नो बोले मैं इस कमरे में आड़े बैठी पांदी ने बाबा की याद में, तो वो मेरे दोहरे आने के न धम देसी बैठ जाता। वो शरारत कौन करता, मैंने डिस्टर्ब कौन करता। मतलब उड़ा उसने नू बेरा था कि या भगवान ने याद करने लग रही है, आड़े नहीं बोलना, तो वो शांत रहने लगा। जब तक वह माता ज्ञान में आई वो दिना दिन बिल्कुल शांत होता चला गया। मन ने जब वो देखा कुछ दिनों बाद, मैं कहा माता जी सही है ये तो, इशारे तजुकर बोले भी, बात भी करे। मैंने बात करी थी उसने, तो नू कहती हाँ इब तो यो ठीक हो रहा है दीदी, गड़बड़ थी जब तो सही आपने देखा को नहीं हो। तो मैं भी हैरान थी। तो जब ज्ञान में आई कुछ टाइम वह ज्ञान में चली, तो बाबा का बेरा पटा, तो बाबा तो उसकी बहुत शिकायत रही। अब इसने ऐसा क्या करा था जिसकी वजह से यो इतना जेल है। तो नू बोली दीदी बाबा ने मेरे ती दिखाया क्लियर। नू बोली वो एक आदमी दिखा है मैंने, बड़ाई सफेद कुर्ता पजामा पहन रहा है, वो आदमी दिखा है, और यो मोहित दिखा है। इसने उसकी आंख काट ली उस आदमी की, और मैं इसका हाथ पकड़ रही हूँ, इसने रोकू हूँ, तू क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, यो क्या कर रहा है। नू बोली मेरे देख दी रोक दी, इसने उसकी आंख काट ली। नू बोली फिर एक इसका हाथ में एक चक्कू दिखा है मैंने, इसने बीचों बीच वो आदमी चीर दिया उस चक्कू गए। नू बोली फिर मेरे मुंह ते लकड़ी, अग मोहित तू तो इन्ने कर्मा जोगा है, तू तो रो बैठ के न सारी उम्र। नू बोली तेरा यो ही रिजल्ट हो। नू बोली फिर मेरे नू आई, अक मन ने ऐसा क्या करा था जो 24 घंटे मन ने झेलना पड़ रहा है यो। नू बोली फिर मेरे ते दिखाया बाबा ने, उसने बिल्कुल साक्षात्कार हुआ है इस चीज का। बाबा तो पूछा है बाबा उसने क्लियर दिखावे, जिस तरह नू बोली मैं टीवी पर स्क्रीन पे देख दी हूँ, मैंने क्लियर नू दिखा है। मैंने पूछी बाबा मन ने क्या करा था। नू बोली मैंने एक टेबल दिखा है मेरा आगे, मैं बैठी हूँ और मेरे सामने एक टेबल है, उस टेबल पर बहुत सारे रुपया की गड्डी रखी है। नू बोली वो रुपया की गड्डी मैंने सरका ली, और वो कोर्ट में खड़ा है, मैंने वो बरी कर दिया, उस आदमी का खून करा पाछे।
मन ने वो बरी कर दिया, मुक्त कर दिया रिश्वत लेके ने। नु बोली फिर मेरा समझ में आ गई। फिर मेरा सवाल पैदा होया कि ये सारे करके जो इसकी चीख पुकार सुनने लग रहे, इनने के खोट करा। तो दिखाया कि इन सारा ने इसके पक्ष में गवाही दी थी पीछे लेके ने। यो बिल्कुल क्लियर नु बोली मेरा उस दिन समझ में आया। और उस दिन के बाद मैं बिल्कुल हड़की होगी और मेरा कोई सवाल नहीं रहा, बाबा के ऊपर पूरा निश्चय। और मेरा यह चीज समझ में आ गई कि यो हमने सारा ही ने कर रखा है, जितना जितना जो भोगन लग रहा है जिस अनुपात में, यूं हम सारे उसका रिजल्ट भुगतान लग रहे। और परमात्मा की यादतें धीरे धीरे ये पाप कर्म खत्म होंगे तो ये चुकतू होके न फिर पांडा छूटेगा इस आत्मा का भी हमारा भी। तो ईब उसने 20 दिन पहले उसने भाई ने शरीर छोड़ा था। तो उस टाइम भी उसके युगल ने भी, उसके बेटे ने भी, दूसरे ने, सारे रिश्तेदार थे उनके, परिवार था, कुणबा था, उनका सारा पड़ोस में तो यह प्रत्यक्षता थी है बाबा की कि या जब तक हम शांति में जान लगी है ना, इसका बेटा में सुधार कितना है, सारा घर शांत शांत हो गया ना। तो वो एकड़ा माची रहा कर दी 24 घंटे। और उसके बाद वह अपने गांव में गए, उड़े उनने अंतिम संस्कार करा। सारा गांव उड़े भी जाना था, नहीं बोली आधा गांव का लगभग था उस टाइम अंतिम संस्कार करने के टाइम भी। नो बोली उस टाइम क्या मेरे युगल ने और बेटे ने, अग मेरी माँ ज्ञान सुनने लगी, परमात्मा की बात सुने थी और उसकी वजह से मेरे भाई ने मुक्ति मिली, उसकी वजह से इसका शरीर पूरा होया, इसका कर्म खाता चुकतू होया, उसके बाद यो उसका फल है। तो यह चीज किसे, जिस तरह साक्षात्कार की बात है, बाबा ने कहा साक्षात्कार मतलब समझना, आया था ना इसे भी की मुरली में कि साक्षात्कार का मतलब सही समझना, जानना है। क्योंकि वो भी किसे थी समझा के ने, वो भी कोई चीज कहे मां तो आपा कहा है ने अग दिखा, दिखा मतलब समझ में आई, तो वो उसे का मीनिंग वो है। किसे तई दिखाया पाछे क्लियर हुए है, नहीं तो बाबा ने अपने सारा तई ज्ञान समझाया। और वो ज्ञान समझना मतलब भी दर्शन करना है। अकवा चीज हमने दीख जा, अगर कोई पाप कर्म, कोई मुसीबत आवे है ईब जीवन में, किसी की तरफ से भी कोई भी गन, कोई पेपर आवे, तो इसका मतलब यो किसी न किसी का रिजल्ट है। यह चीज ईब नहीं, ईब वह माता के सोचा कर दी अक इस जीवन में मैंने किम्मे नहीं करा, सीधा सीधा है उसका जीवन। माँ बाप के घर आ रही, आराम तो पड़ी, शादी होगी तो ससुराल संभाल लिया, उड़ा काम करी गई, अपना सीधा सीधा जीवन। अक मैंने ईसा किसका के खोट करा अक जिसकी वजह से मैंने यो रिजल्ट मिल रहा है। तो यो अपने सारा खातर है। एक तो ही दिखाना पड़ गया क्योंकि बाबा ने नू बेरा होगा, इसके नू बिना को नहीं निश्चित हो है, तो उसके अंदर यह चीज जरूरी थी। लेकिन नहीं तो इब किसे का है यह चीज समझा दी और क्लियर समझ में आ गई, उसने साक्षात्कार की भी जरूरत को नहीं, उसके मुँह आ गई। वो एक आदमी का था ना, बोला तने टाइटैनिक कै बार देखी, बोला मैंने तो 10 बार देखी। दूसरा ने बोला मेरा तो एक बार में समझ में आ गई थी। तो कई बार किससे ही बताना पड़ा है, जिसका एक बार में समझ में ना आवे, और एक के बार समझाया तो जिसके सही समझ में आ गई उसने 10 बार समझने की क्या जरूरत है। तो बाबा ने जो ज्ञान कति क्लियर बताया है मारते, छोटे छोटे भी जो चीज आवे हैं ना आपके आगे, बल्कि ज्ञान मार्ग में लंबा चलने के बाद भी, इसका मतलब वो भी छोटे छोटे पाप कर्म का रिजल्ट है। कई बार जिस तरह आप उदास हो जाओ, किसी ने कि मैं कही नहीं पर आप उगड़े उगड़े से हो, परेशान से, तो न्यू कई बारे जो कर आप मुरली सुनन खातर जाओ हो और खाट में पड़े पड़े न्यू सोच लिया आज तो बड़ा हसर सा दुख है, पड़ी रहने खाट में क्लास की टाल कर दे, यू ऊए पड़े पड़े तो अलबेलापनते यो गलत हो गया। तो इस गलत का रिजल्ट भी ऊए पड़े पड़े फिर जर भी दुख लग जाएगा। जिसे जिसे पाप कर्म है उसे उसे उनके रिजल्ट हैं। ये बाप का अलबेलापन है, आलस्य है, तो उसका उसाए फिर रिजल्ट मिलेगा। तगड़ा पाप कर्म है तो यू देख लो, जो क्लियर ही भी बताया था 2 मिनट पहले। बिरजू के भी समझ में आई ने, बिरजू वाली किताब किसने पढ़ रखी है?
कुछ रह रहे हैं। आप सारे पढ़ो, भाग्य लिखने की कलम करम, छोटी सी है किताब, पढ़ लो। किसी के गढ़े नू चलते हो ने, हाय मेरे साथ क्यों, मेरे गल गड़बड़ क्यों, मैंने इन सारा खातर कराया फिर भी ये मेरे गले पड़ रहे हैं, फिर भी ये मेरे साथ लड़े हैं, ये सारी चीज खत्म हो जाएंगी। बल्कि अज्ञानी भी जो है ना, कहानी टाइप है, छोटी सी किताब, आप अज्ञानियों ने पढ़ा दो, क्योंकि ज्ञान समझ में आवे ना आवे बात चीज जरूर समझ में आ जाएगी। या ये चीज तो समझनी है अक ईब गना परेशान होने की जरूरत को नहीं, जिसके कारण हम दुखी हो वहाँ उससे ही हम दुख दे के आ रहे हैं। मैं माताएं थी समझाया करूँ कई बार, अक्यूगल थारे थप्पड़ मारे है तो हमनू सोच लो तो हमने पांचले जन्म में उसका घोषण कर रहा है, क्या होगा, बेचारा मारेगा और क्या करेगा। पांचले जन्म में जो हमने लठ मारे होंगे उसके तो समझ की बात है ना, अगला थप्पड़ मारेगा। और जब नू याद रहे जब मन ने इसके 4 मारे थे, इसने तो 1 के मारा है थप्पड़, तो फिर इससे घना दर्द को नहीं होगा ना। तो में काम का सिर के भी पाटा बांधी रहो, काट में भी पड़े रहो, काम धंधा भी ना करो, मुरली सुनन भी ना जाओ। इसने नू भी ले लो, बता मैं तो भगवान की बात सुनू भी हूं पर फिर भी मेरा मारे हैं, मैं तो आज पास सुन दिए ना, फिर क्या हो जाएगा। ये बहुत अच्छा निर्णय होगा। तो कई बार हमें ठीक चीज पे चलते चलते गलत कर बैठा हाँ, जो कर कई बार शुरू किया हमें है ना, दिखावे हैं कोई कोई ऊपर ते देख के आंधी नन्नू बेरा पड़ जाता, या सतयुग में दासी बन रही है या महारानी बन रही है, और नीचे आके वह नन्नू में बता देंगी कि या तो दासी है या महारानी बनेगी। और वह जिन तीनों कही थी नहीं या दासी बनेगी, वह एक छोड़ के भाज गई। और जबकि समझ की तो बात सही, जो छोड़ के भाज गया वो दासी बनेगा और क्या बनेगा। रही जानती तो महारानी बन दी, छोड़ के भाज जाएंगे तो दासी बनेंगे। तो यह चीज ज्ञान समझा रखा था उससे पहले। इब देखो समझ की बात है, ब्रह्मा बाबा ती आंधी नू बताई थी कि यो नारायण बनेगा। ब्रह्मा बाबा ने कदे नू सोच के अलबेलापन करा अक मैं नारायण तो बनूंगा, मन की दिक्कत से एक आधा दिन मुरली मिस कर दिंदा बाबा भी, अक मन तो नारायण बनना है। मम्मा तो ही कही लक्ष्मी बनेगी। और यो जो आपका विश्व किशोर बाबू था ना, इसका कसूता नशा था अक मैं सेकंड नारायण बनूंगा सतयुग में जरूर। आड़ा ब्रह्मा बाबा का भतीजा था, सतयुग में ब्रह्मा बाबा का वारिस बनूंगा, बेटा बनूंगा उनका। और ईब तई का सारा जो यज्ञ का इतिहास सुना हाँ पा, उससे लागे भी है यो कि वो बनेगा। क्योंकि जब पूरी तरफ ते सारे यज्ञ की तरफ ते पूरा ड्रामानुसार इस पूरे परिवार ब्राह्मण संसार की तरफ से जब यो सर्टिफिकेट है कि उस जैसा तो और कोई है ही नहीं, तो फिर आप देखो यो सर्टिफिकेट तो बहुत बड़ी चीज होगा। खुद कर बाबा का तो होएगा जब सारा परिवार का रहा। तो यह चीज आप और तई भी सेवा किस रूप में करी जा सके। एक बार बल्कि अपन एक मिशन बनाया था, या जो भाग्य लिखने की कलम है ना, अपन पूरे गांव में पढ़वाई थी। मेरे भी याद है बड़म्बा में भी हमने एक माता थी दे के ने, बल्कि हमने इसका एक टारगेट बनाया था कि आप किसे माता ने दो पढ़े लिखे तई बालक युवा बच्चे युवा जो बहू हैं उनने भी, लड़की हैं किसी ने भी, उन तई पढ़वाओ। आप उन्हें बुक दो, उन्हें 15 दिन का टाइम दो कि 15 दिन में पढ़ लिए फिर मैं उल्टी ले जाएंगी। नू नहीं अग दे दी बांट दी चलो ना, हम अपने उस दिन नू भी रहेगा उसने कि 15 दिन में पढ़नी है ना, तो लेके टेक ले हैं पढ़ी जाएगी तो ठीक से, ना तो अगले का भी बूंदा मुंह क्यों करवाया। और 15 दिन पर पाछे लेने जावे, जब अगले तो पूछ ले कि पढ़ी के पढ़ा या किसी लागी। अपन बल्कि कमेंट भी लिखवाए थे किसने किसी लागी या चीज अगले पे सर्टिफिकेट लेके आओ, और वो अपन लेके भी आए थे, बहुत अच्छा रिजल्ट रहा था। या एक इसी बुक थी कि जितना ने पढ़ा था ने 100 में 95% रिजल्ट तो जरूर पॉजिटिव, क्योंकि इसने कोई न्यू नहीं कह सका अगना खराब लागी अच्छी कौन लागी या समझ में को नहीं आई। इनमें तो कोई रिस्पॉन्स जिसने भी पढ़ ली हो नहीं सकता, और जिसने यह बुक पढ़ ली उसके बिना ज्ञान समझे भी 50% सवाल तो सॉल्व हो ही जाएंगे। उसके यह चीज समझ में आ जाएगी, सासू लड़े है तो तू सासू ने दुखी करके आ रही है पाछले जन्म में किसी रूप में। और आप देखो यह चीज
वो बालक जिसने कोई पाप कर्म करा था और वो जज जिसने फैसला सुनाया था, उनके वह कोई कनेक्शन में थे। लेकिन दूसरे जन्म में बूंदी डाल भुगतान करना था, जहां तक कितने निकट के रिलेशन में आई। तो ये जो ईब मारे परिवार हैं जिनमें आप इकट्ठे कर रखे हो, ये जरूरी नहीं कि पाछले जन्म में आपके निकट के संबंधी हो। ये खाम खा किते खाता मिल गया। इब जज के गैल मिलके न उसने पाप कर्म भी कौन करा था, लेकिन वह साथी बन गए। एक ने कर दिया, दूसरे ने छुटा दिया, तो उड़ जाके मिल गया कनेक्शन। आत्मा तो अलग अलग थी और वह भुगतान खातर देखो कितने नजदीक के रिलेशन में आई। वो बालक जिसके प्रति मानू नहीं सोच सकती कि यो मेरा दुश्मन है, आपका कितना ही भी हो, किसाए भी हो बच्चा, तो इन रिलेशन आपके सारे चुगरदे जो आ रहे हैं, जाए तो एक चीज जो क्लियर समझाई जा है कि ज्ञान जिसके समझ में आ गया, तो इसका मतलब मैक्सिमम जन्मा में वे आत्मा बहुत अच्छे और बहुत नजदीक रहे हैं आपसे। और वह सारी आत्मा कौन है? वह जो सारे आप आड़ इकट्ठे बैठे, ये आत्मा है जो आपके चुगरदे बैठी। इन सब के साथ आप 84 जन्मा में मैक्सिमम साथ रहे हो, कोई किसी रूप में, कोई किसी रूप में। यो साक्षात्कार है ना, या चीज समझी है ना हमने, तो यू साक्षात्कार हो गया। तो ये सारे हैं असलियत में, जिनके गैल 10 साल ते पाछले पीछे पड़ रहे हो आप, और वह आपके कहने थे एक दिन भी बाबा की बात नहीं सुन दे, तो इसका मतलब वह जज हैं और आपके राखी इस कोर्ट में जा रहे होगे, कोर्ट में नुए हो रहा है, बस संयोग बैठ गया, वह आत्मा इकट्ठी कर रखी है। तो किसी किसी के साथ एक जन्म का कोई कर्म भोग वो इकट्ठा हो गया और उसकी वजह से साथ आ रहे हैं। हाँ, अगर सारे ज्ञानी हो, जिस जिसके समझ में आ जा है, इसका मतलब पाछले जन्मा में हम साथ थे, नजदीक थे एक दूसरे के। और जो राजकुमार भाई क्या करें ना कि एक फोटो टंगवा के आ रहे हैं सबके घर में, तो अपने सारे घर में टंग रहे होंगे अपने पाछले जन्मा के अलग अलग फोटो। ठीक है, तो पिछली बार शिवरात्रि थी, मनाई आपा ने,